नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत है। श्लोक 150 है और इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। हम सभी लोग पढ़ रहे थे गुरु का लक्षण, श्लोक नंबर 10। सभी को श्लोक याद होगा, याद कर लिया होगा। एक बार पुनः देख लेंगे। विषया सावसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ये श्लोक था। कल अपने देखा था साधु हैं कैसे होते हैं, विषयों की आशा से रहित होते हैं और निरारंभो जो आरंभ है, हिंसाजनक आदि कार्य हैं, उन कार्यों से रहित होते हैं। अपरिग्रह, परिग्रह से रहित होते हैं। 10 प्रकार का परिग्रह बहिरंग बताया गया था और 14 प्रकार का परिग्रह जो है वो अंतरंग है। तो 10 प्रकार का जो परिग्रह है वह हिरण, स्वर्ण, धन, दास, दासी, दास, कुप्प, भांड, क्षेत्र, वास्तु। तो ये 10 प्रकार का जो है परिग्रह है। क्षेत्र, वास्तु, ठीक है ना। क्षेत्र मतलब होता है खेत, जमीन आदि। वास्तु मतलब मकान, दुकान आदि जो हैं ये वास्तु कहलाते हैं। तो क्षेत्र, वास्तु, हिरण, हिरण मतलब होता है स्वर्ण, ठीक है ना। चांदी, रजत को चांदी कहते हैं। हिरण, स्वर्ण, धन, धान। हिरण मतलब जो है चांदी और स्वर्ण मतलब स्वर्ण। इस प्रकार से हिरण, स्वर्ण, धन, धान। धन, धान में क्या कहलाता है? धन जो पशु आदि हैं वो धन कहलाते हैं और जो अनाज आदि है वो धान्य कहलाते हैं। धन, दान। दासी, दास, जो नौकर चाकर आदि हैं वो दासी, दास कहलाते हैं। कुप्प, भांड। कुप मतलब होता है वस्त्र और भांड मतलब जो होते हैं बर्तन। तो कुप, भांड कितने प्रकार का परिग्रह हो गया? 10 प्रकार का। फिर से सुने। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, दासी, दास, धन, धान, कुप और भांड। ये 10 प्रकार का परिग्रह होता है। मुनिराज के कोई खेत नहीं होते हैं, कोई जमीन नहीं होती है, उनके नाम पर कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। तो इसलिए उनका जो है खेत आदि का अर्थात क्षेत्र आदि का, खेत प्राकृत भाषा है वैसे तो, क्षेत्र आदि मतलब स्थान, उसका त्याग होता है। और इसके साथ साथ वास्तु, वास्तु मतलब मकान, उनका कोई अपना मकान नहीं होता है, रहने का कोई शाश्वत मकान नहीं होता है। वह तो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है विचरण करते रहते हैं, विहार करते रहते हैं। इसलिए उनका अपना स्वयं का कोई पर्सनल मकान भी नहीं होता है, कोई दुकान भी नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब कोई इस प्रकार से रहने का अपना स्वयं का परमानेंट ठिया नहीं होता है। ऐसा उनके नाम पर भी नहीं होता है, मतलब लिखित रूप में, रजिस्ट्री रूप में किसी प्रकार के उनके साइन आदि किसी प्रकार के नहीं चलते हैं, उसका वो त्याग कर देते हैं। मतलब मालकियनपन, स्वामीपन, उसका वो उससे भाव नहीं रखते हैं। प्रेरणाओं से बहुत सारी चीज़ बन सकती हैं। उनके प्रेरणा से मंदिर बने, गुरुकुल बने, क्षेत्र बने, तीर्थ बने, लेकिन उसमें वो अपना अधिकारत्वपना नहीं रखते हैं। इस प्रकार का उनका त्याग होता है। तो क्षेत्र, वस्तु, हिरण, स्वर्ण। हिरण मतलब होता है चांदी, हिरण्य का मतलब क्या है? चांदी। रजत, तो चांदी का उनका अपने पास कोई सामान नहीं होता है। जैसे कि माला है तो माला उनके पास चांदी की नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने चांदी के सोने का त्याग कर दिया है। इसी प्रकार से वो अपने पास चांदी के कोई बर्तन रखें, आहार के बर्तन रखें। जब श्रावक के घर में आहार होना है तो वो अपने पास बर्तन आदि भी नहीं रखते हैं और कर पात्र में उनको आहार ग्रहण करना है, इसलिए उनको इस प्रकार के बर्तनों की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो रजत का कोई सामान उनके पास नहीं होता है। इसी प्रकार से स्वर्ण, स्वर्ण का सामान भी
उनके पास नहीं होता है, उसके वो त्यागी होते हैं। कैसे त्यागी होते हैं? जैसे माला है, कोई सोने की माला दे जाए तो नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों से एक तो विकल्प ही है, परिग्रह होगा तो विकल्प होगा, चिंता होगी। सोने की माला अब कहाँ रख गए? रख के चले गए अपनी चौकी में और आहार में निकल गए, याद किसकी आएगी? कोई ले ना जाए, कोई उठा ना ले। अब ताला तो है नहीं, चाबी तो है नहीं, अब ताला चाबी भी ले लो तो चाबी कहाँ रखोगे? तो इस प्रकार से कितने विकल्प होंगे। इसलिए मुनिराजों का चांदी सोने का भी क्या होता है? त्याग होता है। तो हिरण, स्वर्ण, धन, धान। धन मतलब जो पशु आदि हैं वही धन कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। जो श्रावक के लिए काम आते हैं ऐसे धन, तो आपका जो धन है वही धन जो है उसका त्याग होता है साधु के लिए। और दूसरा जो है धान। धान्य का मतलब क्या है? अनाज आदि, जो भी खाद्य पदार्थ अनाज आदि हैं उनका भी उनका पास त्याग होता है। नहीं वो स्टॉक करके रखते हो तो वो भी नहीं रखते, उनका वो भी त्याग होता है। धन, दान। दासी, दास। दासी दास मतलब क्या है? सेवक सेविकाएं, ये भी उनके अपने नहीं होते हैं। ठीक है, उनका उनका त्याग होता है। जो सेवक और सेविकाएं होते हैं मतलब जो श्रावक होते हैं वही वही आवृत्ति करते हैं, इसलिए उनको किसी प्रकार के सेवक और सेविकाओं की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनका भी त्याग होता है। इसके बाद कुप और भांड। कुप मतलब होता है वस्त्र, तो किसी प्रकार के वस्त्र पहनते नहीं हैं, इसलिए उनको वस्त्र का भी क्या होता है? त्याग होता है। भांड मतलब बर्तन, किसी प्रकार का उनको बर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनका बर्तन का भी त्याग होता है। इस प्रकार से 10 प्रकार के परिग्रह के त्यागी मुनिराज होते हैं। इसके बाद आता है अंतरंग परिग्रह। ऐसा परिग्रह जो किसी को दिखने में नहीं आता है, वो हम स्वयं ही इसका अनुभव कर पाते हैं, वो अंतरंग परिग्रह होता है। बहिरंग परिग्रह जो दिखने में आए, अंतरंग परिग्रह जो किसी को दिखने में ना आए, वो अपना ही भाव होता है। और कौन सा भाव? जैसे क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का। ये 4 प्रकार की कषाएं हैं। ये 4 प्रकार की कषाएं भी परिग्रह हैं। देखिए, कषाय को परिग्रह कहा गया है और कषाय से परिग्रह बना भी जा सकता है। किसी के मन में इच्छा चल रही हो, मैं इस प्रकार से ऐसा वस्तु प्राप्त करूं, अब उसको सामने तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन उसका मोह भाव, राग भाव चल रहा है, तो उसका वो परिग्रह है, जिसको बोलते हैं मूर्छा परिग्रह। क्या बोलते हैं? मूर्छा परिग्रह। ममत्व जो भाव है वो ममत्व भाव भी परिग्रह की श्रेणी में आता है। यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा भाव भी जो है परिग्रह कहलाता है। ठीक है ना। अभी चलते हैं अपन क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कषाएं हैं। ये 4 कषाएं भी हमारे आत्मा के स्वभाव नहीं है, आत्मा के विकार है, दोष है। तो ये इससे भी क्या बोलते हैं? परिग्रह का, अंतरंग परिग्रह का दोष। जब तक ये कसाई भी रहेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। देखो, मोक्ष जाने में बाधक परिग्रह है। मोक्ष जाने में बाधक क्या है? परिग्रह है। तो बहिरंग परिग्रह से भी राग द्वेष रहेगा तो वो भी मोक्ष जाने में बाधक है। और अंतरंग में जो कसाएं हैं वो कसाई भी रहेगी तो भी वो बाधक है। तो इसलिए दोनों को परिग्रह में रखा है। क्रोध, मान, माया, लोभ जब तक ये रहेंगे ये परिग्रह रहेगा। अब आप बोलेंगे महाराज जी भी तो क्रोध करते हैं, महाराज जी भी तो मान करते हैं, वो भी तो मायाचारी कर लेते हैं, लोभ कर लेते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन जैसा मिथ्या दृष्टि करते हैं वैसा नहीं करते हैं। जैसा चौथे गुण स्थान का सम्यक दृष्टि करते हैं वैसा नहीं करते हैं। और जैसा अनुवृत्ति करते हैं वैसा महावृत्ति लोग क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करते हैं। इनमें क्या होती है? कमी आती है। मुनिराज का यदि क्रोध, मान, माया, लोभ होगा तो वो अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 48 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। तो वह कितनी कम हो गया। किसी का क्रोध हो तो हो सकता है कितने भाव भाव तक का चलता रहे, मान हो तो कितने भाव तक का चलता रहे, मिथ्या दृष्टि का अनंत भाव तक चलता रहे। ठीक है ना। सम्यक दृष्टि जो है वो क्रोध, मान, माया, लोभ का यदि भाव रखे संस्कार रूप में तो 6 महीने तक का रख सकता है। ठीक है ना। अणुवृत्ति आदि जो है
वो 15 दिन तक का एक सा क्रोध मान माया लोभ रख सकते हैं। पर मुनिराज ऐसा नहीं, मुनिराज का अंतर मुहूर्त के बाद वह क्रोध मान माया लोभ पलट जाएगा, वो संस्कार समाप्त हो जाएंगे, दूसरे भाव पैदा होंगे। तो इस प्रकार से जो है मुनिराज को भी कषाय होती है, लेकिन इस कषाय का अभाव करेंगे। मुनिराज साधना से, शुद्धोपयोग से और अपने गुणस्थानों को चढ़ाएंगे। तो जैसे ही उनके भाव आगे बढ़े तो वह 11वें गुण स्थान में जाकर के या तो समस्त कषाय का उपशम हो जाएगा, या 12वें गुण स्थान में पहुंच के समस्त कषाय का क्षय हो जाएगा। और जब क्षय हो जाएंगे तो पूर्ण कषाय का अभाव कहाँ होगा? 12वें गुण स्थान में। वहां पर जाकर के सच्चे अपरिग्रही बनेंगे। लेकिन 6वें गुण स्थान से भी उन्होंने जो है अपरिग्रह की ओर अग्रसर हो चुके हैं। कौन सा अपरिग्रह चला गया? तो उनका भी अनंतानंदी वाला चला गया, अप्रत्याख्यान का चला गया, प्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोभ का चला गया। अब तो मात्र संजलन क्रोध मान मायालोभ और 9 कषाय है 6वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान में भी। इसके बाद कम कम होते होते 12वें गुण स्थान में पूरी कषाय का अभाव हो जाएगा। तो मुनिराज भी मार्ग में चल रहे हैं, अपरिग्रह के मार्ग में चल रहे हैं। इसी प्रकार से बहिरंग में भी आप थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। कदाचित बहिरंग में भी उनको दोष के भागी होना पड़ता है, इसलिए वो प्रतिक्रमण आदि भी करते हैं। जैसे कि मुनिराज की सेवा में जो है सेवक लोग लगते हैं, तो वो भी मुनिराज का साथ रहने वाले के कारण उनको इस प्रकार का दोष लगता है। मुनिराज के विहार आदि में कोई सामान जाता है, जैसे महाराज के चटाइयाँ हों, जो हैं ये सामान हैं, ये भी परिग्रह में ही आता है, लेकिन ये भी एक दोष है। लेकिन साधना का साधक होने के कारण उसे स्वीकार किया गया है, लेकिन साधना में बाधक हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो उनका भी कहीं ना कहीं बहिरंग में और कहीं ना कहीं अंतरंग में निचले स्थान में रह करके दोष लगता है। लेकिन जब ध्यान अवस्था में जाते हैं, ध्यान अवस्था में जाते हैं, शुद्धोपयोग की दशा में जाते हैं, तो वहाँ पर वह परिग्रह संबंधी जो दोष है वह भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से कैसे हैं हमारे गुरु? निरारंभो अपरिग्रहा। अभी तो यहाँ अपरिग्रह से आप सीधी सी सिंपल सी बात यही समझ लें, जिसके पास कोई बाह्य आडंबर ना हो। क्या ना हो? बाह्य आडंबर ना हो। कोई के पास भाला है, कोई के पास लाठी है, कोई के पास झोला है, किसी के पास सामान है, किसी ने बहुत सारे वस्त्र रख रखे हैं, माला, ताबीज, ये वो बाह्य आडंबर। ये जो बाह्य आडंबर का जो भेष है, इस भेष से रहित, मतलब आप ये समझ सकते हैं, जिसके पास न अस्त्र है, जिसके पास न वस्त्र है, जिसके पास न गृहस्थपना है, वो हमारे दिगंबर साधु कहलाते हैं। और वही दिगंबर साधु जो हैं हमें स्वीकार है। ऐसे अपरिग्रह साधु, ऐसे अपरिग्रह साधु। तो देखा अपन ने साधु कौन है? जो विषयों की आशा के वश में नहीं है, पहली बात। दूसरा, निरारंभ हो, जिनका किसी प्रकार का ऐसा आरंभ नहीं करते, मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि के कार्य होते हों, ऐसे आरंभ से रहित होते हैं। तीसरी बात बताई है अपरिग्रह, जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्यागी होते हैं, इस प्रकार से वो अपरिग्रह साधु होते हैं। अब जो है आगे बता रहे हैं नीचे की लाइन में, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः। क्या लिखा है? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः। कैसे होते हैं साधु? ज्ञान ध्यान तपो, ज्ञान ध्यान तप में रक्तः, रक्त मतलब लीन, रक्तः मतलब क्या है? रक्त हैं, उसमें रत हैं, उसमें लवलीन हैं, उसमें समाये हुए हैं। किसमें? ज्ञान और ध्यान। ज्ञान उसका फल ध्यान। तो ज्ञान भी एक तप है, ध्यान भी एक तप है। ऐसे ज्ञान तप में, ध्यान तप में जो क्या होते हैं? सदा लीन रहते हैं, ऐसे साधु हमारे कहलाते हैं। ज्ञान, भगवान ने जो कहा है उसका जो है वाचन करना, उसकी प्रश्ना करना, उसका उपदेश देना, उसका आमनाय करना, उसका पाठ करना, उसका चिंतन मंथन मनन करना, ये ज्ञान।
जिस ज्ञान से भेद ज्ञान प्रकट हो, जिस ज्ञान से आत्मा प्रकट हो, जिस ज्ञान से परमात्मना प्रकट हो, शुद्ध स्वभाव प्रकट हो, मोक्ष मार्ग जो है हमारे अंदर प्रकट हो, ऐसा ज्ञान, तो वो ऐसे ज्ञान में ही लीन रहते हैं। क्योंकि ज्ञान ही सुख का कारण होता है। ज्ञान ही हमें दुख से मुक्त कर सकता है। ज्ञान ही इस जीव को संसार से बाहर निकाल सकता है। ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ऐसा पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में कहा। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इसलिए सच्चा जो ज्ञान है वो सुख देगा। ये ध्यान रखना, मिथ्या ज्ञान दुख देगा। मिथ्या ज्ञान क्या होगा? दुख देगा। कैसा मिथ्या ज्ञान? यह मेरा है, ऐसा भाव रहेगा तो दुख देगा। ठीक है ना? इसलिए वो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। एक बात बीच में छूट गई, जो 4 कषाय के अलावा 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये भी जो है 9 कषाय हैं, ये भी अंतरंग परिग्रह है। इसका भी अभाव मुनिराज का होता है। और एक होता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जो मिथ्या विचार है, मिथ्या भाव है, मिथ्या धारणा है, संसार के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, किसी के भी प्रति, वो जो है यह मिथ्या भाव का अभाव करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे 14 हो जाते हैं, 4 कषाय, 9 कषाय और एक मिथ्यात्व, इसका भी त्याग। अब बात चल रही थी अपने ज्ञान और ध्यान की। ज्ञान में सदा लीन रहना, मतलब जो सच्चा ज्ञान है, जो सुख का कारण है, उसमें ही उनका समय बीतना। देखो मुनिराज जो है स्वाध्याय में रहते हैं, भगवान की अथाह वाणी है, उसको पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, उसी के माध्यम से ध्यान में जाते हैं। ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान क्या करेंगे? और ज्ञान मिथ्या होगा तो ध्यान भी क्या होगा? मिथ्या होगा। फिर वो ध्यान थोड़ी करेगा, वो तो फिर बोलते चिंता करेगा, कोई ना कोई टेंशन में, डिप्रेशन में, अवसाद में, तनाव में वो सहित रहेगा, वो ध्यान नहीं होगा उसका। सच्चा ज्ञान होगा तो सच्चा ध्यान होगा। तो मुनिराज का एक ही काम है, ज्ञान और ध्यान। क्योंकि अब आरंभ रह नहीं गया, परिग्रह कुछ है नहीं, विषयों की कुछ आशा है ही नहीं, तो अब ये 2 ही चीज़ बची हैं जो इससे संपन्न होते हैं। तो प्रशस्ते, वो प्रशंसनीय है। सहा तपस्वी, वह तपस्वी साधु जो है प्रशंसनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है, नमस्करणीय है। ऐसे साधुओं का जो है हम वंदन करते हैं, श्रद्धान करते हैं और सम्यक दर्शन में हमारे लिए ये कारण बनते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह श्लोक संपन्न हुआ, समय भी हुआ, स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।